आज हम अपना 7th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें ये 6th नंबर की शीट है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया था, तो फर्स्ट लेक्चर में शीट नहीं थी, इसलिए शीट एक कम है और लेक्चर एक आगे बढ़ रहा है। आज हम लोगों ने फिर वही 10 क्वेश्चन का टारगेट लिया है। इन क्वेश्चंस में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो इस मोटिव से क्वेश्चंस रखे हैं, और बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोगों ने इम्पोर्टेंट कलेक्शन किया है। तो आइए आज फिर से इन 10 क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा है मैट्रिक्स ए दे रखा है और कहा है शो दैट a² - 4a + 7i = o। ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी सोल्व किया है, इसे आप सोल्व करेंगे। और कहा है यूजिंग दिस रिजल्ट कैलकुलेट a⁵ ऑल्सो। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी लिया है। यहाँ कहा है a⁵ को फाइंड करें, तो इसमें हम लोग यही करेंगे कि सबसे पहले मैट्रिक्स ए को इसी मैट्रिक्स ए से स्क्वायर कर देंगे। अगर किसी मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका स्क्वायर का काम करती है। मतलब अगर हम ए का प्रोडक्ट ए से करेंगे तो ये a² हो जाएगा, और a⁵ निकालने के लिए हम a²⁵ और इंटू ए कर देंगे। तो a² का रिजल्ट जो भी आएगा हम यहाँ पर लिखेंगे, और फिर एक बार और a² को हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसका मल्टीप्लाई हम a से करेंगे, तो फाइनल हमारे पास a⁵ आ जाएगा। तो मैंने सोल्व किया है, तो आपके सामने इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ। देखो, ये सबसे पहले हम लोगों ने सोल्व करा है फर्स्ट पार्ट, जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी कर लिया था। यहाँ से हम लोगों ने देखा a² की जो वैल्यू है, अगर हम इनको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगी 4a, नेगेटिव सा पॉजिटिव हो जाएगा, -7i। तो 4a हमारे पास नोन है और -7i, तो अल्टीमेट हमारे पास कैलकुलेट करके a² की वैल्यू आ जाती है 112 - 4 1। अब a⁵ निकालने के लिए वही हम a² करेंगे। तो a² वाले टर्म्स को हमने 2 बार लिखा और फिर उसके बाद a लिखा। पहले फर्स्ट 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर लिया, मैंने डायरेक्ट लिखा है, आप करके दिखाएंगे, और फिर a। अब यहाँ इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट मेथड मैंने प्रीवियस लेक्चर में दिखाया है कैसे प्रोडक्ट करते हैं, तो फाइनल a⁵ हमारे पास आ जाता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार आया है, एनसीईआरटी में भी है ये क्वेश्चन। कहा है इफ a इक्वल्स दिस मैट्रिक्स देन शो दैट i + a इक्वल्स i - a, और ये एक मैट्रिक्स दे रखा है, ये हमें शो करना है कि लेफ्ट राइट के इक्वल है। तो बहुत ही सिंपल है, इसको कई बार प्रैक्टिस में भी हम लोग रखेंगे। तो हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिखा है i + a, तो i एक मैट्रिक्स है और a भी एक मैट्रिक्स है, इन दोनों का हम लोगों ने एडिशन कर लिया है। तो लेफ्ट हैंड साइड से अल्टीमेट हमारे पास ये एक मैट्रिक्स आ जाती है। अब हम राइट हैंड साइड की वैल्यूज को लिखते हैं, तो i - a और ये एक मैट्रिक्स दिया है। तो सबसे पहले हम i और a को सोल्व कर लेंगे और फिर ये मैट्रिक्स को एज इट इज रख ले रहे हैं। अब इन दोनों मैट्रिक्स का हम लोगों ने जैसे ही प्रोडक्ट किया, तो प्रोडक्ट मेथड मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है। यहाँ 1 का प्रोडक्ट कॉस से और फिर tan θ/2 का प्रोडक्ट sin θ से करेंगे, तो ऐसे ही हमारे पास प्रोडक्ट करके आ जाएगा। अब मेन समझने की बात है, यहाँ कुछ एंगल थीटा में दिए हैं और कुछ θ/2 में दिए गए हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमने यहाँ tan को ब्रेक कर लिया है। tan को क्या लिखेंगे, sin/cos, तो sin/cos लिखेंगे, तो हर एक में tan ही आ रहा है, तो अपॉन में सब में cos ही आएगा, तो हमने 1/cos θ/2 को बाहर कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर बचेगा cos θ और cos θ/2। अब cos θ/2 कैसे बचेगा, जब हम इन दोनों में एलसीएम लेकर के cos θ/2 बाहर निकाले थे। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब p + q/r में हम r को कॉमन ले रहे होते हैं तो r p के साथ मल्टीप्लाई में चला जाता है, तो बचेगा PR + Q के इक्वल बचेगा, अगर हम 1/r बाहर ले रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ
अपॉन कॉस थीटा बाई टू को बाहर लिया है, तो यहाँ पर जो कॉस थीटा बाई टू है इधर वाले के साथ ऊपर आ जाएगा। तो सेम यही कॉन्सेप्ट चारों में चलेगा, कॉस थीटा बाई टू प्लस दिस, ये हम लोगों ने चारों में सेम लिखा है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर दो फॉर्मूले बेसिक समझ ले रहे हैं, प्रीवियस क्लास में आए थे। कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यहाँ पर जो भी इन दोनों में से एप्लीकेबल होता दिखाई दे रहा है हम उसे अप्लाई कर रहे हैं। तो हमने देखा है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी है, तो हम लोगों ने यहाँ पर इसको कलेक्ट कर दिया कॉस थीटा माइनस थीटा बाय टू। ऐसे यहाँ पर साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए ये लिखा है, तो हमने इसको यहाँ पर कलेक्ट कर दिया साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले में। ऐसे ये दोनों अभी हम लोगों ने देखा 1 अपॉन कॉस थीटा बाई टू यहाँ लिखा है, और हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो बच रहा है हमारे पास, यहाँ थीटा में से थीटा बाई टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो थीटा बाई टू बचेगा, ये सब है। अभी हम लोगों ने देखा फाइनली कॉस थीटा बाई टू को सिंप्लीफाई हो जाने के बाद अंदर भेज दे रहे हैं, तो ये आ गया कॉस थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू, तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस टेन थीटा बाई टू हो जाएगा, ये टेन थीटा बाई टू और ये 1 हो जाएगा। अभी हम फर्स्ट, ये सेकंड इक्वेशन आई है और फर्स्ट इक्वेशन दोनों से हम देखते हैं दोनों की सेम वैल्यू आई है। इट मीन्स ये प्रूफ हुआ है कि i प्लस ए इक्वल i माइनस ए इंटू दिस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार आया है, इसको प्रैक्टिस करें, और अगर फिर भी कहीं कोई कंफ्यूजन होता है तो मुझे दोबारा संपर्क करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा गया है ए एक मैट्रिक्स है और एफ एक्स, देखो कई बार क्वेश्चन को ये ऐसे भी पूछ लेते हैं, कहा एंड एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, देन फाइंड एफ ए। एफ ए फाइंड करना है, इट मीन्स हम यहाँ रिप्लेस करेंगे, जहां भी x है उसकी जगह मैट्रिक्स को रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखना है, जब ये मैट्रिक्स फॉर्म में आ जाएगा तो फिर खाली 7 नहीं आएगा, तब इसके साथ 7 क्या आ जाएगा, आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ये हमारे पास मेन ध्यान रखने की बात थी। तो यहां मैंने इसको सोल्व किया है ताकि टाइम कम खर्च हो। ये दिखा है एफ ए इक्वल्स टू दिस, तो ए का स्क्वायर कर दिया यहाँ पर, इनको 2 बार लिख करके -5 और फिर ए प्लस 7 और आई यहाँ हमने इसको लिखा है, मैंने अभी बताया था 7 के साथ में आई लगेगा जब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होंगे। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है,